काशी जिले के धराली में बादल फटने का विकास नगर तक असर दिखाई दे रहा है। यमुना और टोंस नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है, जिसके चलते बैराज में भारी मात्रा में पानी छोड़ा जा रहा है, जिससे निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा बना हुआ है। प्रशासन विकास नगर, सहसपुर और सिलाकुई में लोगों को सुरक्षित स्थानों पर जाने और सतर्क रहने की अपील कर रहा है। लगातार बारिश से पहाड़ से मैदान तक जनजीवन अस्त व्यस्त है। रुड़की दिल्ली हाईवे पर स्थित मंडावली गांव के किसानों ने 2 दिनों से हो रही भारी बारिश के चलते खेतों में पानी भरने से हुए नुकसान पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर उनकी समस्या का समाधान नहीं हुआ तो वे जल्द समाधि ले लेंगे। ग्राम प्रधान ने बताया कि पिछले 3 सालों से वे लगातार प्रशासनिक अधिकारियों से नाले के निर्माण के लिए गुहार लगा रहे हैं। कुछ बीजेपी नेताओं के दबाव के चलते हाईवे किनारे बनने वाले नाले का निर्माण बीच में ही रोक दिया गया है, जिसके बाद गांव के कब्रिस्तान और शमशान घाट दोनों ही जगहों में पानी भरा हुआ है। गांव मंडावली से हैं, गांव संदेश प्रधान जी हैं और हम दिल्ली उत्तराखंड के निवासी हैं। इसमें 4 दिन से बारिश हो रही है रात दिन, और निकासी हम 3 साल से जब हमने शुरू में शपथ ली थी, हमने उसी दिन कसम खाई थी हम अपने गांव का सुधार अच्छी तरह करेंगे। हम कोई अपना काम, कोई अपनी व्यवस्था नहीं देखेंगे, गांव पे अपनी जान दे देंगे। जी यहाँ पे 3 वर्षों से जो पुलिया थी पानी निकासी की, वो रोड में आ गई, रोड चौड़ीकरण में। उसके बाद दूसरे गांव के लोग वो पानी की निकासी नहीं होने दे रहे और सीधा सीधा आरोप प्रशासन पे। जो जिला पंचायत अध्यक्ष है उसके ये रिश्तेदार हैं सामने, उनके दोनों साइड में होटल है, वो खुलने नहीं देते। एसडीएम साहब भी जिला पंचायत अध्यक्ष से घबरा जाते हैं, धरना प्रदर्शन होते रहे और ये हालात पैदा होगी। जंगल में तो नुकसान है ही, ना मुर्दा जला जा सकता, ना कब्र खोदी जा सकती है। कुछ एक तो यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल है, इसमें पानी का भराव बहुत ज़्यादा है। दूसरी जो समस्या उत्पन्न हो रही है, यहीं पर हमारे गांव के कब्रिस्तान है, इसमें बहुत ज़्यादा पानी भराव है। और फिर यहाँ पे शमशान घाट है, उस शमशान घाट में भी आप कम से कम घुटनों तक पानी है। इंसान को यहाँ पे मुर्दे को फूकने से प्रॉब्लम हो रही है। और खेतों का हरिद्वार में हर की पैड़ी के पास काली मंदिर के नजदीक पहाड़ का एक बड़ा हिस्सा रेलवे ट्रैक पर गिरने से देहरादून और ऋषिकेश की ट्रेन सेवाओं पर असर पड़ा है। गनीमत रहे कि इस घटना में किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हादसे की सूचना मिलते ही रेलवे की टीम तत्काल मौके पर पहुंची और राहत कार्य में जुट गई। एसपी जीआरपी ने बताया कि उनकी टीम ट्रैक को साफ करने में लगी हुई है और जल्द ही रेल यातायात बहाल करने का प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि देहरादून से चली जनता ट्रेन को हर्रावाला में ही रोक दिया गया है और वहां पुलिस बल को तैनात किया गया है। फिलहाल देहरादून और ऋषिकेश से आने वाले सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। जान माल का ऐसा हानि नहीं है। राहत बचाव कार्य जो वहाँ पर जारी है और इसमें जो भी ट्रैक पे मलबा आया है उसको हटाने का काम रेलवे विभाग के अलग अलग विंग्स द्वारा किया जा रहा है। इसके अलावा पुलिस, आरपीएफ सब मौके पे है। मैडम, ट्रेनें कितनी प्रभावित हुई है? देखिए, इसमें जो ट्रेन अभी बन के चलनी थी उनको रेल विभाग के माध्यम से सूचना कर दी गई है कि वो अभी स्टार्ट ना हो, क्योंकि जो 40 स्टेशन है वहाँ पर यात्रियों के लिए संपूर्ण व्यवस्थाएं हैं, तो वो अभी चली नहीं है। एक जनता एक्सप्रेस जो क्योंकि 6 बजे निकल चुकी थी, वो अभी हर्रावाला खड़ी है जहाँ पुलिस मौके पे है। मेरे एसएससी ने ताहिल साहब ने मुझे बताया कि आपको सुरंग के पास पहुँचना है, पत्थर गिर गया है। मैं उसलिए आया हूँ यहाँ पर। तो यहाँ किस तरह की स्थिति है? स्थिति काम चल रहा है यहाँ पर। कुछ धुआं क्या, कितने पत्थर गिरे, रेलवे क्या नुकसान हुआ? पत्थर एक पहाड़ का गिरा हुआ है यहाँ पे लाइन के ऊपर और इसको हटाने की कोशिश हो रही है। तो कब तक सही हो जाएगा? अभी तो हम नहीं बता सकता कि इसमें कितना टाइम लगेगा। जो हमारी माता है काली मंदिर के पास जो है, ये बहुत ज्यादा विशाल का पहाड़ गिरा है। रेलवे जो ट्रैक है वहाँ पर गिरा है, ये बहुत ज्यादा बुरा हाल है। अभी रेलवे कर्मचारी भी आए हैं यहाँ पर, कोशिश बचाव हो गया। बहुत माता रानी ने नुकसान नहीं होने दिया है, बिल्कुल भी बहुत ज्यादा बचाव हुआ है।
रुड़की में गंगा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है, वहीं सोलानी नदी भी पूरे उफान पर है। हरिद्वार के एसएसपी के आदेश के बाद रुड़की पुलिस ने सोलानी नदी के किनारों पर रहने वाले लोगों को सावधान रहने का अलर्ट जारी किया है। पुलिस प्रशासन ने सोलानी नदी के किनारे बसे आदर्श नगर, खजापुर और सोत मोहल्ला जैसे क्षेत्रों में अपनी चौकसी बढ़ा दी है। विकासनगर क्षेत्र में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कालसी चक्राता मोटर मार्ग जजरेड के पास भारी मलबा और पत्थर आने से पूरी तरह से प्रभावित हो गया है। सड़क के बंद होने से स्थानीय लोगों की आवाजाही और आवश्यक सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हुई है। वहीं पचवादून क्षेत्र में भी लगातार बारिश से नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। यमुना नदी का जलस्तर खतरे के निशान से 455.37 मीटर पर पहुंच गया है, जबकि टॉन्स नदी का जलस्तर भी लगातार बढ़ रहा है। प्रशासन ने लोगों से नदी से दूर रहने की अपील की है और सावधानी बरतने के निर्देश जारी किए हैं। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने हरिद्वार के देहात क्षेत्र में भारी तबाही मचाई है। गंगा और सोलानी नदियों के साथ साथ तमाम नालों और गदेरे जो हैं वो भी उफान पर है, जिससे कई गांवों और बस्तियों में बाढ़ का पानी घुस गया है। लक्सर के सिमली और लोगो मोहल्ले में नाले का पानी ओवरफ्लो होकर आवासीय क्षेत्रों में घुस गया है। वहीं गंगा नदी का पानी डुमनपुरी और कलसिया जैसी गांवों की आबादी तक पहुंच गया है। वहीं हजारों हेक्टेयर कृषि भूमि पर खड़ी गन्ना और धान की फसलें बाढ़ के पानी में पूरी तरह डूब चुकी है, जिससे किसानों को भारी नुकसान हुआ है। जो भोनी गतिपुर है और क्या नाम इसमें जो क्या नाम ये समस्या जो चल रही है यहाँ से पुलिया की, ये पुलिया की समस्या बहुत पहले से चल रही है, लेकिन क्या जो कार्य हुआ सावन के टाइम पे सड़क जल्दी बनी, इस सड़क का भी पूरा कार्य नहीं हुआ। हमारे गांव में गुजरों के बहुत से आदमी हैं जिनका नाम अरुण सिंह, वो डेली आ जाए यहाँ बहस करो। और ये जो काम कर रहे हैं यहाँ पुलिया के, ये सारे के सारे क्या नाम कहते हैं कि भाई शासन प्रशासन की वजह से यहाँ पुलिया का कार्य पूरा नहीं हो पा रहा। ये कुछ लोगों की गुंडागर्दी है, इसके अलावा कुछ नहीं है। ये 1965 से पुलिया बनी हुई आ रही, सड़क बनी आ रही, और उसमें दंगा मस्ती में कुछ राजनीतिक लोगों का हस्तक्षेप है, उसके कारण रुड़की के भगवानपुर शिवालिक पहाड़ियों में हुई भारी बारिश के कारण सोलानी नदी पूरे उफान पर है, जिसके चलते चोली शाहबुद्दीन और खुबनपुर गांव के किसानों के नदी किनारे स्थित खेतों का कटाव हो गया और फसलें नदी के तेज बहाव में बह गई है। सूचना मिलते ही भगवानपुर के विधायक ममता राकेश अधिकारियों के साथ मौके पर पहुंचे। विधायक ने अधिकारियों को निर्देश देते हुए कहा कि नदी के उफान से किसानों के खेतों का और कटाव ना हो, इसके लिए व्यापक व्यवस्थाएं की जाए। उन्होंने ये भी कहा कि जिन किसानों की फसलें बर्बाद हुई हैं उनके मुआवजे के लिए वो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से अनुरोध करेंगे। 2-3 दिनों से भारी वर्षा का अलर्ट था। ज़्यादा बारिश होने से सोलानी नदी में अधिक पानी आने के कारण नदी किनारे जो खेत हैं वो कट गए हैं। इसमें जो शासन से मानक है उनकी सहायता राशि दिए जाने का, मुआवजा दिया जाने का, वो हमारे प्रशासन की ओर से दिया जाएगा। साथ ही सिंचाई विभाग को भी निर्देशित कर दिया गया है। नदी के तेज बहाव की वजह से भारी बारिश जो पूरे प्रदेश में हो रही है, उसकी वजह से उत्तरकाशी में भी आपदा आई है और यहाँ पर भी खुबनपुर में नदी के तेज बहाव ने नदी ने हमारे किसान भाइयों की लगभग 100 बीघा ज़मीन नदी की चपेट में आने से उनका नुकसान हुआ। ट्यूबवेल भी हमारे किसानों के बह गए हैं और उनके कीमती पेड़ जो लगे हुए थे वो भी नदी की चपेट में आ गए हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान भाइयों को काफ़ी नुकसान हुआ है। और खुबनपुर और चोली शाहबुद्दीनपुर की दोनों की हमारी बाढ़ सुरक्षा योजनाएं शासन में हैं और कल मैं शासन में इसलिए गई भी हुई थी कि इनकी योजनाओं के बारे में अधिशीघ्र से स्वीकृत कराऊं, लेकिन कल अचानक उत्तरकाशी में भयानक दैवीय आपदा हुई। बादल फटने से वहाँ जनहानि भी हुई और बहुत बड़ा नुकसान हुआ। पूरा दराली गाँव पूरा नुकसान हुआ, पूरा गाँव तबाह। उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार मूसलाधार बारिश के कारण हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। आज सुबह गंगा का जलस्तर 294 मीटर दर्ज किया गया, जो कि खतरे का निशान है।
बढ़ते जलस्तर को देखते हुए जिला प्रशासन पूरी तरह से हाई अलर्ट मोड पर है। जिलाधिकारी मयूर दीक्षित नदियों के जलस्तर, वर्षा और जलभराव की पल पल की जानकारी ले रहे हैं। उन्होंने पहले से ही क्षेत्रीय अधिकारियों को फील्ड में बने रहने के निर्देश दिए हैं और स्थापित बाढ़ चौकियों को विशेष सतर्कता बरतने के सख्त निर्देश जारी किए हैं। जानकारी है कि गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। तहसील स्टाफ के द्वारा और जो हमारा आपदा का स्टाफ है वो लगातार निचले एरियो में घूम रहे हैं और ये लोगों को अलर्ट कर रहे हैं। अनाउंसमेंट भी किया जा रहा है कि आप लोग नदी तट पे न जाएं, नदी से दूर रहें। ये लगातार हम लोग मॉर्निंग से लगभग 4 बजे से ये अनाउंसमेंट हम लोग कर रहे हैं। उत्तराखंड में जो पहाड़ है वहाँ पर लगातार बारिश जारी है और इस समय हम हरिद्वार के बिराज पे हैं। हमारे साथ यूपी सिंचाई विभाग के एक्शन साहब हैं, त्यागी जी हैं। बात करते हैं क्योंकि खतरा मंडरा रहा है, कई सारी घटनाएं ऊपर हो रही हैं। तो सर क्या स्थिति है सर, क्या लेवल है पानी का? सर हरिद्वार में अभी खतरे के निशान के आसपास गंगा नदी बह रही है और लगभग खतरे के निशान के आसपास ही है। और जहाँ तक ऑपरेशनल कंडीशन है जो बैराज की और स्ट्रक्चर की है, वहाँ पे बिल्कुल हम लोगों के सारे स्ट्रक्चर सुरक्षित हैं और कोई ऐसी हरिद्वार के लिए चिंताजनक बात नहीं है। तो सर ऊपर जैसे लगातार बारिश हो रही है तो ऊपर से कोऑर्डिनेशन भी आप लोगों ने बनाया गया होगा, आगे 1-2 दिन में क्या हालात हो सकते हैं? अभी चूँकि मौसम विभाग की तरफ से भी निरंतर चेतावनी दी जा रही है और अगर लगातार बारिश होती है तो खतरे के निशान के आसपास हम लोग ऑलरेडी हैं ही, लेकिन उसके लिए हरिद्वार के पॉइंट ऑफ व्यू से पूरी तैयारियां हैं। सर ऊपर जब बारिश होती है काफी लेवल बढ़ जाता है, नीचे मैदान में दिक्कत आ जाती है, ये जो नीचे नदी जा रही है यहाँ पर, तो नीचे क्या तैयारी आपने लोगों ने करी? नहीं, हमारा तो ऊपर से कोऑर्डिनेशन है, ऊपर से जैसे सूचना मिलती है तो उसी का अकॉर्डिंगली यहाँ हमारी टीम एक्ट करती है। 24 घंटे कंट्रोल रूम है और जो नीचे के डिस्ट्रिक्ट है उन सबको चेतावनी और यहाँ की सूचना पानी बढ़ने की, खतरे के निशान की सब दे दी है। तो देखिए ये थे हमारे साथ एक्शन सिंचाई विभाग के और जो बता रहे थे कि अगर कोई जो ऊपर से पानी का जो लेवल है वो बढ़ता है तो उसके लिए बिल्कुल तैयार है। कैमरा पर्सन के साथ मैं मनीष कागान, तहलका डिजिटल। रुड़की के नारसन ब्लॉक के घोसीपुरा गांव में पिछले 4 दिनों से हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों के लिए मुसीबत खड़ी कर दी है। बारिश के कारण गांव की सड़कें और नाले बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गए हैं। वहीं किसानों की फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है। तहसील प्रशासन के प्रतिनिधि के पटवारी ने गांव में आई आपदा का निरीक्षण किया। पटवारी ने किसानों को दिलासा देते हुए कहा कि वे उनकी समस्या को सरकार तक जरूर पहुँचाएंगे। हमारा गाँव घोसीपुरा जी 3-4 दिन से यहाँ बारिश हो रही थी जी। हमको पता चला कहाँ लगा बारिश जी, मकान गिर गए। हमारा तो सोचना ही, हमने सोचना प्रधान जी क्या नाम पटवारी जी को, आपको सोचना भेजिए हम लोग। तो मैं भी सुबह से 5 बजे से उठा फिर रहा, जंगल में फिर गया, तो बहुत मोटा नुकसान हो जी। बारिश हुई जी, गिरा बहुत बारिश हुई है भाई जी, गिरा यहाँ दिन रह गए, रोज बारिश हो रही है और जी गाँव में ये मकान गिर गए। मकान की फिर प्रधान जी को सूचना दी, सूचना प्रधान मौके पर गया, मौका देखा और इन्होंने फिर पटवारी फ़ोन करा, पटवारी साहब आए, उन्होंने मौका देखा और जो रास्ते वो खराब हुई है और जो लोगों की फसल सारी बर्बाद होगी। ऊपर नीचे की जमीन है यहाँ सब। पहाड़ों पर लगातार हो रही भारी बारिश के चलते हरिद्वार में गंगा नदी का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिससे गंगा का पानी हरिद्वार के बैरागी कैंप क्षेत्र में घुसना शुरू हो गया है। स्थिति को भांपते हुए प्रशासन और स्थानीय पार्षदों ने तुरंत राहत बचाव का कार्य शुरू कर दिया। गंगा के पानी को रिहायशी इलाकों में घुसने से रोकने के लिए जेसीबी मशीनें लगातार काम कर रही हैं। पानी को अंदर आने से रोकने के लिए प्रशासन की टीम मौके पर डटी हुई है। कल उत्तरकाशी में जो बादल फटा, मैं उन्हें जो भी लोग वहाँ पे मरे हैं मैं उन लोगों को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। और जो बैरागी कैंप में पानी आया कि नील धारा का जल स्तर बढ़ने से बैरागी कैंप और पचरी वाला में बाढ़ आने का खतरा बढ़ गया था। उसको देखते हुए सुबह से मैं और मेरी जो जितनी भी टीम है माननीय विधायक मदन कौशिक जी के दिशा निर्देश पर पूरे अभी क्षेत्र में लगे हुए हैं। अभी आप देख भी सकते हो पॉकलैंड वगैरह, जेसीबी वगैरह। उत्तराखंड के उत्तरकाशी में बादल फटने से प्रभावित इलाकों धराली, हर्षिल और सुखी टॉप में सर्च ऑपरेशन जारी है। त्रासदी में अब तक 5 लोगों की मौत हो चुकी है।
100 से ज्यादा लोग लापता हैं। SDRF, NDRF, ITBP और आर्मी बचाव कार्य में जुटी हुई है। बुधवार सुबह पीएम मोदी ने उत्तराखंड सीएम पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बातचीत की। इसके बाद धामी ने धराली और दूसरी जगहों का एरियल सर्वे किया। उन्होंने अधिकारियों के साथ रेस्क्यू ऑपरेशन को लेकर मीटिंग भी की। इसी सिलसिले में राज्यसभा सांसद और भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष कल्पना सैनी ने दिल्ली में तहलका डिजिटल के पॉलिटिकल एडिटर से खास बातचीत की है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका डिजिटल में अजय सैनी। आज हमारे साथ उत्तराखंड के राज्यसभा सांसद और उत्तराखंड प्रदेश की भाजपा की प्रदेश उपाध्यक्ष कल्पना सैनी जी मौजूद हैं। मैं आज कल्पना जी से ये पूछना चाहूँगा कि जितनी बड़ी आज धराली में वहाँ पर उत्तरकाशी में आपदा प्रबंधक हुआ है, उसके बारे में आपका क्या कहना है? बहुत दुखद विषय है। हमारे यहाँ आज इतनी बड़ी घटना घट गई है। बादल एक नहीं 2 स्थान पर फटा। जो खीर गंगा में बादल फटा और पहाड़ टूटकर गिरा, उससे थराली का बाजार लोग संभल भी नहीं पाए कि मलबे में डूब गया। बहुत बड़ी क्षति है। सेना, हमारे समस्त RDF की, SDF की और NDF की, दोनों की, सेना की, हमारे प्रशासन की, समस्त रेस्क्यू के लिए वहाँ मौजूद हैं। पूरा कार्य चल रहा है। आप लोग भी जानते हैं कि पहाड़ में रेस्क्यू इतना आसान नहीं होता और अब तो बहुत जल्द रात का समय भी आ गया है। क्या आज आप जल शक्ति मंत्री से, पाटिल साहब से मिली थी, केंद्रीय मंत्री से? हाँ, कल्पना मैडम जी, मैं ये पूछना चाहूँगा, क्या उत्तराखंड सरकार आपदा की क्या नीतियाँ, नई नीतियाँ बना के लेके आ रही है? आपदा प्रबंधन के लिए जितने कार्य किए जा रहे हैं, नए नए कार्य, और इसका सबसे बड़ा उदाहरण तो हमारा केदार धाम का पुनर्विकास है। ऑल वेदर रोड है, पर प्राकृतिक आपदा के सामने हम भी असहज हो जाते हैं। अब जैसे कि आज उत्तरकाशी में थराली में जिस तरह की आपदा आई है, वह बहुत दुखद है। केदारनाथ के बाद इतनी बड़ी आपदा का सामना आज उत्तराखंड कर रहा है। मैं तो बस इतना ही कह सकती हूँ कि हमारा पूरा प्रशासन, इवन केंद्र सरकार भी, हमारे मुख्यमंत्री जी से, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी ने भी बात की है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी बात की है, हर तरह की सहायता देने का भरोसा दिलाया है और देंगे भी। है कि इतनी बड़ी आपदा यहाँ आई है और आप वहाँ से राज्यसभा सांसद हैं, इस वक्त मौजूद हैं, तो क्या केंद्र सरकार से क्या वहाँ के लिए बजट की मांग करेंगे? बिल्कुल, वो तो केंद्र ने, आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने, आदरणीय गृह मंत्री जी ने हर तरह की सहायता का आश्वासन अपने आप दिया है। और हमारे मुख्यमंत्री जी, हमारी आवश्यकता पड़ी तो हम सब भी हमारे उस आपदा से उबरने के लिए, अपने प्रदेश के विकास के लिए जिस भी सहायता की आवश्यकता होगी वो हम लेंगे। मेरे साथ इस वक्त राज्यसभा सांसद कल्पना। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के लिए बने रहे तहलका डिजिटल के साथ।